गिद्धराज कह दे, गिद्धराज कह दे, गिद्धराज कह दे। में नफरत की राजनीति करके वो सत्ता में आए हैं। में नफरत की राजनीति करके वो सत्ता में आए हैं। में नफरत की राजनीति करके वो सत्ता में आए हैं। और मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो राजनीति ये लोग करना चाहते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो राजनीति ये लोग करना चाहते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो राजनीति ये लोग करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, अररिया सांसद को लगता है कि जो अररिया का साझी विरासत है, जो यहाँ की गंगा जमुना तहजीब है, जो हमारा यहाँ पे आपसी भाईचारगी है और जो हम लोगों के बीच में समरसता और सौहार्द का वातावरण सदियों से बना हुआ है, उसको बिगाड़ने का ठेका इन्हें कुछ लोगों ने दे रखा है। इनका इस तरह का बेतुकी बयान कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा का राष्ट्रीय जनता दल कड़ी निंदा और भर्त्सना करती है। और हमारी मांग है कि वो जल्द से जल्द पूरे अररिया की सम्मानित जनता के समक्ष आए और उनसे इस तरह के बयान के लिए माफ़ी मांगे। हम उनका इस तरह से भी घोर निंदा करते हैं कि जिस प्रकार से अररिया में बेरोजगारी फैली हुई है, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, जो रोज़ यहाँ हत्याएं लूट हो रही है, रोज़ जो नई नई घटनाएं हो रही है, जनता समस्याओं से पीड़ित है, उनको दूर करने की दिशा में ये अपना ध्यान न लगाकर सिर्फ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो राजनीति ये लोग करना चाहते हैं, जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा के आड़ में पूरे सीमांचल की भाईचारगी और सौहार्दपूर्ण भरे वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं, ये इनका मानसा कभी सफल नहीं होगा। इनको यहाँ की समस्याओं पर फोकस होना चाहिए, यहाँ की जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जनता ने बड़े ही उम्मीद और आशा के साथ उन्हें फिर से यहाँ का सांसद बनाने का काम किया है। उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलता कि जो भारत की संवैधानिक अधिकार यहाँ के आम जनता को, हर जाति और धर्म के मानने वाले लोगों को मिला है, उसको तोड़े। वो संविधान में भी जाते हैं तो इसी संविधान की कसम खाकर वो संविधान कक्ष में कदम रखते हैं। उसे संविधान को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ का जो आपसी अमन चैन भाईचारगी है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें हर जाति, जमात और धर्म के लोगों का मत मिलता है तब वो सांसद होते हैं। जब वो सांसद बन गए हैं तो सभी जाति और धर्म के लोगों के सांसद हैं, न कि किसी व्यक्तिगत एक धर्म के लोगों का सांसद हैं। हम लोग उनके इस बयान का कड़ी निंदा करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि वो अविलंब अररिया नहीं पूरे देश की जनता से इस तरह के बेतुके बयान के लिए माफी मांगे। उनके इस बयान के वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि उनको सांसद बनाने में उनका भी बहुत योगदान है। इस पर क्या कहें? वो तो भली भांति जानते हैं कि इस बार सांसद वो कैसे बने हैं। उन्हें तो खुद ये सोचना चाहिए। अभी भी वो जिस मकान में रह रहे हैं वो किसी मुस्लिम भाई का मकान है और हमारा जो यहाँ का तहजीब है, आप जानते होंगे कि इसी धरती पर अररिया जिला में सीमांचल गांधी के नाम से तस्लीमुद्दीन साहब जाने गए और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु जाने गए। कई ऐसी हस्तियां हैं जो अलग अलग जाति और धर्म के हैं, इस मिट्टी में पैदा लिया और अपने समाज में अपनी एक पहचान बनाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इस जिला को सम्मान दिलाने का काम किया। इनके इस बयान से पूरा समाज जो है, हर जाति और धर्म के लोग मर्माहत हैं। उनको चाहिए कि इस बयान के लिए वो माफी मांगे और जनता के बीच सामने आकर हर जाति, हर धर्म और हर मतदाताओं के लिए, हर नागरिक के लिए समान विचार बिना किसी भेदभाव का काम करे। उनके इस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि अररिया के लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? और सामने में विधानसभा चुनाव भी है, उस विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? गिरिराज सिंह जी जो स्वाभिमान हिंदू यात्रा चला रहे हैं, वो तो पूरे देश में जो हमारी संवैधानिक एकता जो है, जो हम लोगों का आपसी प्रेम है, उसी को बिगाड़ने का काम करते रहे। और भाजपा ने पहले भी कहा कि इस तरह की यात्रा से हमारा कोई सरोकार नहीं है, तो फिर ऐसे नेताओं का अररिया की धरती पे बैनर पोस्टर लगाकर, मंच लगाकर महामंडन करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? निश्चित तौर पर ये बड़ी साजिश है, ये एक सोची समझी तरकीब है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव पर ये लोग हिंदुत्व के कार्ड के नाम पर यहाँ राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के जनता अमन पसंद है, उन्हें पता है कि बिहार का जो विकास है, बिहार को पटरी पर कौन ला सकता है, कौन अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं, जो हर जाति और धर्म को लोगों को लेकर चल सकते हैं। निश्चित रूप से
पूरे सीमांचल में हम लोगों को आम जनता का प्यार मिलेगा और इन लोगों का जो ये नाकाब मंसूबा है, जो ये लोग बेबुनियाद तरीके से जो साजिश रच रहे हैं, उसे बेनकाब किया जाएगा। इस पर आपके पार्टी की ओर से कार्रवाई के रूप में कोई प्रतिक्रिया वगैरह रहती है? हमारे नेता के द्वारा भी और जो हमारे सांगठनिक पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद हम लोग एक योजना बनाएंगे और योजना के तहत मजबूत तरीके से, अगर सांसद अपने इस बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग सड़क से संसद तक इस मामले को ले जाएंगे और जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उस संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग सांसद के इस बयान के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। इन लोगों का प्रदीप कुमार सिंह कह रहे हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। आप अररिया में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, जी, क्या कहते हैं इस पर? ये सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का अररिया थोड़े ही है। अगर कहें तो अभी राहत साहब का ये शेर यहाँ फिट बैठता है। सांसद जी पूरे तरह से हताश हैं। उनकी जो है किसी तरह से जीत हुई है और वो बेहतर समझ रहे हैं कि उनके जीत में प्रशासनिक सहयोग कितना है। तो अब हताशा में वो चाह रहे हैं कि हम गिरिराज सिंह की तरह सस्ती लोकप्रियता बटोरें, भाजपा में अपना कुछ नंबर बढ़वा लें। ये बड़े निचले पौधान पर चले गए हैं और अभी से इन्हें अगले बार टिकट कटने की जो है पूरी संभावना नजर आ रही है। पूरी तरह हताश हैं। मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री से कि क्या समाजवादी अपने को कहने वाले, अपने को जेपी और लोहिया का अनुयायी बताने वाले बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जमीर जिंदा है और वो सब कुछ धृतराष्ट्र की तरह बैठकर देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार जी की मौन सहमति है गिरिराज के जिन्हें मैं कभी कभी उच्चारण गलती के कारण गिद्धराज कह देता हूं, क्योंकि उनकी सोच को जब आप देखेंगे तो उन्हें बड़ा मजा आता है। अगर कहीं पे खून दिखे, इंसानी खून हो, लोग तड़प रहे हो, मर रहे हो, ऐसी ही परिस्थिति इन लोगों को चाहिए। ये कर्महीन लोग हैं। एक तरफ देखिए अररिया जिला बाढ़ से तबाह हो गया। कल अमहरा में जो है खैरखा अमहरा पंचायत की जनता धरना प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अब बिहार में देखेंगे तो सबसे कम मुआवजा पाने वाला जिला अररिया हो गया। दूसरी ओर देखिए युवा व्यवसायी जो अभी उन्नति के शिखर की ओर बढ़ रहा था, हमारे भाई दीपक गुप्ता जी की हत्या, भगत जी की हत्या हो जाती है। इतना बेखौफ हो गया है अपराधी। भ्रष्टाचार चरम पर है। अंचल कार्यालयों में गरीबों का शोषण दोहन हो रहा है सीईओ और कर्मचारियों के द्वारा, और हमारे सांसद को इनकी चिंता नहीं है, उस जनता की चिंता नहीं है जो जिसका वो जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं। वो कहते हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। यह अधिकार सांसद को किसने दिया? क्या भारत का संविधान ये अधिकार देता है? क्या नरेंद्र मोदी जी अपने सांसद के वो जो है वो समर्थन करते हैं? मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, क्या वो अपने सांसद के इस भड़काऊ बयान का समर्थन करती है? और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बयान के इतने देर बाद भी अररिया प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब तक सांसद जी पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। वो खुलेआम हिंसा भड़काना चाह रहे हैं, वो खुलेआम एक धर्म विशेष को जो है दबाना चाह रहे हैं और खुलेआम संविधान की हत्या कर रहे हैं। मैं इसकी जो है राजद परिवार की ओर से घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। जैसा अभी हमारे जो है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सम्मानीय प्रदेश उपाध्यक्ष अविनाश आनंद जी ने कहा कि सांसद को तत्काल माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी उनकी सजा नहीं है। उनकी जितनी ये गंदी सोच रही है इस बयान के पीछे, उसके लिए उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए। इनके लोकसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि देश में नफरत की राजनीति करके वो सत्ता में आए हैं, और जो हमारे देश का मूल मुद्दा है गरीबी का, बेरोजगारी का, अन्य कई समस्याएं हैं, उनसे ध्यान को भटका करके लोगों को गुमराह करके और सत्ता में वो आना चाहते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए यह गैर संवैधानिक बयान और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, यह देश हित में और अररिया की जनता के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे सांसद पर उन्हें अब तक कार्रवाई करनी चाहिए, और खास करके जो प्रशासन है, प्रशासन को अब तक उन पर कार्रवाई कर दिया जाना चाहिए। अभी देखे होंगे आप, जो गिरिराज सिंह अररिया आए हुए हैं, उनके आगमन से ठीक एक दिन पहले जिला मुख्यालय में एक व्यवसायी दीपक भगत जी की हत्या हो जाती है। ठीक उसके एक दिन बाद फारबिसगंज में गोली मार दिया जाता है। इस तरह बिहार में जब आप क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ग्राफ देखेंगे तो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये लोग जो जंगल
राज का जो नारा दे करके लोगों को गुमराह किए थे लालू जी के बारे में दुष्प्रचार करके, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पूरा देश और प्रदेश इनके कुकृत्य से अभी ग्लोबल वार्मिंग की आग में झुलस रहा है और ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं, जो अपने अररिया की जो मूल समस्या है, सांसद जी को लोगों ने बार बार मौका दिया है और खास करके जिस मुस्लिम समुदाय के बारे में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, अपमानजनक बयान है ये, और उन्हीं के वोट से, जो वोट का आप ग्राफ देखेंगे इस बार का चुनाव का, ये छुपा हुआ नहीं है, उनके वोट से इस बार वो सांसद बने हैं और उसके खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं जो संविधान की धज्जी उड़ाती है और जो हमारी साझी विरासत है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको तार तार करने का काम किया है। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और शासन प्रशासन से और आदरणीय नीतीश कुमार जी से, जो जेपी लोहिया के विरासत को संभालने का दावा करते हैं, जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, ऐसे सांसद पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और सांसद महोदय से भी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द अररिया की जनता से आकर के माफी मांगे और अपने बयान को वापस ले, ताकि हम लोगों की गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रख सके, अररिया के लोग जो है अमन चैन से रह सके। और इसी के साथ सांसद जी को अपने ध्यान पे केंद्रित करना चाहिए, ना कि यहाँ के अमन और भाईचारे को तोड़ने का काम करना चाहिए। परिचय। रामनारायण विश्वास, जिला प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल अररिया।